बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के युवा नेता देखिए, नीतीश सिंह कछवाहा का बड़ा बयान। सबसे बड़ी न्यूज के बात लिए है नीरज कि कुमार की विशेष ये रिपोर्ट जनता दल पटना से। यूनाइटेड के अंदरूनी भूमिहार समाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी मामला है और इस पर जो भी प्रतिक्रिया, जवाब, सवाल करना, देना, उत्तर उन्हीं का काम है और किसी भी समाज को टारगेट करके किसी प्रकार की बात को नहीं बोलना चाहिए, मेरा मानना ये है। और फॉरवर्ड जो भी है स्वर्ण जाति, एनडीए को ही 2024 लोकसभा चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देने का काम किया। बाकी जो उनका तथाकथित बात है, जो भी बयान था, उसका जवाब उनके पार्टी के अंदर के प्रवक्ता दिए होंगे या देंगे, ठीक है। बात रही कि वहाँ कैंडिडेट जो हार गए या जीत गए, वो बात नहीं है। बात है कैंडिडेट आप किस प्रकार का चयन कर रहे हैं। पहली बार गलती हो गई, दूसरा बार भी वही गलती दोहराने का प्रयास किया गया जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है। और चुनाव तो बीत गया, हर जगह त्रुटि सही कम बेसी, एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ी और सीट जीती और एनडीए का सरकार बिहार में और भारत में मजबूती से है। हम तो यही कहते हैं, इस प्रकार के बयानों का मैं खंडन करता हूं। और जो भी मामला है उनके पार्टी के अंदर का है। अशोक चौधरी जी के द्वारा बयान जो दिया गया है, या सुनने में आ रहा है कि नीरज जी भी बयान दिए हैं, तो वो लोग, उनका अपना मामला हो, लोग अपने में कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय नहीं है, हमारा कोई स्टैंड नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जहानाबाद जो सीट लूज हुआ, क्या लग रहा है कि भूमिहारों की अनदेखी के कारण ये सीट लूज हुआ? देखिए, अनदेखी अलग चीज हो गया या जो भी हो गया, बात है कि आप जिस समाज का वोट है, उस समाज का नेता उस जगह पर नहीं भेजिएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव असर आएगा। तो इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है। अशोक चौधरी जी किस नज़रिया से बोले और क्यों बोले तो ही बता सकते हैं। बाकी एनडीए में हम लोग हैं, तो एनडीए को ही अपना समर्थन देने का कार्य करते हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए में कहीं अब एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है? देखिए, जेडीयू के अंदर का मामला है, एनडीए का बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये तो नीतीश जी बताएंगे, नीतीश जी की मंत्री की के मामले को भी तो लेकर जीताराम मांझी और चिराग पासवान के अलग अलग बयान है। इस देश का सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम जनमानस के साथ न्याय करने का काम कर रहे हैं। जो भी उनके द्वारा फैसला है या जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका हम लोग पालन करते हैं। और आरक्षण का जो मामला है, तो आरक्षण, जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की कोई जाति नहीं होती, जो गरीब है, गरीबों के लिए आरक्षण का दायरा होना चाहिए। जो अमीर हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, मेरा मानना यह है। चाहे हम हो या कोई हो, किसी भी जाति धर्म में जाइए, अमीर गरीब सब में। कल 65% आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव जी का अपना स्टैंड है, अपना मामला है। नीतीश जी जब उनके सरकार में थे तो उनका मामला था, और वो धरना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और बिहार की जनता जान रही है, जंगल राज में जिस प्रकार से शोषण हुआ बिहार के जनता का, युवाओं का, महिलाओं का। जंगल राज में कुछ होता था, फिर बीच में जंगल राज 2 का सीन चल रहा था, और अब तो अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तमाम चीज़ें ठीक से चल रही हैं। तो आरक्षण का जो मामला, मुद्दा है, उनके अंदर का है, जनता को ठगने और आपस में तनाव पैदा करने का। आरक्षण जो जैसे था वैसे है, आरक्षण जो गरीबों को मिलता हो मिलते रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अमीर जाति हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनको आरक्षण पूर्ण रूप से देश में मिलना चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ।